क्या आप विश्वास करेंगे कि एक ही रात में किसी देश का पूरा भविष्य बदल सकता है? 1 जून 2001 नेपाल की राजधानी काठमांडू में सब कुछ सामान्य था। लोग अपने घरों में थे, सड़कों पर रोजमर्रा की जिंदगी चल रही थी। लेकिन नारायण हिटी राज दरबार के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था। इस पूरी कहानी को विस्तार से जानने के लिए हमारे चैनल फैक्ट फ्लिक्स पुरबेली को सब्सक्राइब करें, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उस रात शाही परिवार का मासिक पारिवारिक भोज आयोजित किया गया था। नेपाल के राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या, युवराज दीपेंद्र और परिवार के अन्य सदस्य एक साथ मौजूद थे। माहौल बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अचानक महल के अंदर गोलियों की आवाज गूंजने लगी। कुछ ही पलों में हंसी और बातचीत का माहौल चीखों और अफरा तफरी में बदल गया। जब तक लोग समझ पाते कि आखिर हो क्या रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेपाल के राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या और शाही परिवार के कई सदस्य गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। कुछ ही मिनटों में नेपाल के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक घट चुकी थी। घटना के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले स्थानों में से एक राजमहल के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है। जांच शुरू हुई। आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया कि युवराज दीपेंद्र ने गोलीबारी की थी। रिपोर्ट के अनुसार पारिवारिक मतभेद और विवाह से जुड़ी असहमति इस घटना के पीछे एक कारण हो सकते थे। बताया गया कि गोलीबारी के बाद दीपेंद्र ने स्वयं को भी गोली मार ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा रहस्य। नेपाल की जनता के मन में अनेक सवाल उठने लगे। क्या वास्तव में उस रात सब कुछ वैसा ही हुआ था जैसा रिपोर्ट में बताया गया? क्या पूरी सच्चाई सामने आई? क्या उस रात के हर पहलू को समझा जा सका? इन सवालों ने वर्षों तक चर्चा और बहस को जन्म दिया। हालांकि विभिन्न वैकल्पिक दावों और अटकलों के बावजूद कोई ऐसा निर्णायक प्रमाण सार्वजनिक रूप से स्थापित नहीं हो सका जिसने आधिकारिक निष्कर्षों को बदल दिया हो। लेकिन रहस्य बना रहा। घटना के बाद एक और चौंकाने वाली बात हुई। गंभीर रूप से घायल और कोमा में पड़े दीपेंद्र को नेपाल का राजा घोषित कर दिया गया। पूरा देश हैरान था। एक ऐसा व्यक्ति जो अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा था, वही देश का नया राजा बना। लेकिन यह स्थिति केवल 3 दिन चली। 3 दिन बाद दीपेंद्र की मृत्यु हो गई। इसके बाद ज्ञानेंद्र नेपाल के नए राजा बने। समय बीतता गया, नेपाल में राजनीतिक बदलाव आए। आखिरकार राजशाही भी समाप्त हो गई और देश गणतंत्र बन गया। लेकिन 1 जून 2001 की वो रात आज भी इतिहास के सबसे चर्चित और रहस्यमय अध्यायों में गिनी जाती है। आज भी जब लोग उस घटना को याद करते हैं तो उनके मन में वही सवाल उठता है, क्या दुनिया ने उस रात की पूरी सच्चाई जानी थी, या फिर कुछ राज ऐसे हैं जो हमेशा राज ही बने रहेंगे? नेपाल का राज दरबार हत्याकांड केवल एक दुखद घटना नहीं, बल्कि इतिहास का ऐसा रहस्य है जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। और शायद इसी वजह से 1 जून 2001 की वो रात कभी भुलाई नहीं जा सकेगी।